और बड़ी खबर, चुनाव के बीच एक रिपोर्ट आई जिसपे घमासान मच गया है सियासत में। दरअसल पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ कि 65 साल में मुस्लिम आबादी 43% बढ़ी है। इस रिपोर्ट का यह दावा है और इस पर यह भी दावा किया गया है कि हिंदुओं की आबादी में 8% की गिरावट आई है। अब चुनाव के दौर में इस पर बहस छिड़ गई है और पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हिंदू आबादी घटी, मुस्लिम आबादी बढ़ी। गजवाए हिंद की तैयारी, किसकी साजिश? रिपोर्ट पर घमासान, घटती आबादी पर सवाल। क्या भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या सनातन को खत्म करने की साजिश रची गई? हिंदुओं की आबादी पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद बवाल मच गया है। मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जबकि हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे गजवाए हिंद की साजिश बताया है, तो प्रियंका गांधी ने भी पलटवार किया। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। हम मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और क्या चुनौती है। रोज रोज तो मैं मुद्दों पे ही बात करती हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, इन पे कौन बात कर रहा है बीजेपी में? कोई नहीं। दरअसल पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक 65 साल में मुस्लिम आबादी 43% बढ़ी है, तो वहीं हिंदुओं की आबादी 8% कम हो गई है। घटती आबादी ने टेंशन बढ़ा दी है, जिस पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। नहीं, ये देखिए। नहीं, रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट कौन बनाया है? ये इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल नहीं है। रिपोर्ट किसकी है? ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। अब आपको सर्वे रिपोर्ट के वो आंकड़े भी बताते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से लेकर 2015 के बीच हिंदू आबादी 7.82% घटी, 14% मुस्लिम आबादी बढ़ी। 1950 में मुस्लिम आबादी 9.84% थी, तो वहीं 2015 में मुस्लिम बढ़कर 14.09% हो गए। हिंदू आबादी 84.68% से घटकर 78.06%। ईसाई, सिख और बौद्धों की आबादी भी बढ़ी, जहां ईसाई 5.38%, तो वहीं सिख 6.58% बढ़े। 24 की लड़ाई फिर हिंदू मुस्लिम पर आ चुकी है। चुनावी शोर के बीच हिंदुओं की घटती आबादी पर घमासान छिड़ चुका है। बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है और रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में जुटा है। अब सवाल ये है कि चुनाव के बीच हिंदू मुस्लिम वाले इस दांव से क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।